अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है BMW 218i ग्रैंड कूप 2021 मॉडल। ये M पैकेज वाली गाड़ी है और अपनी प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको C क्लास मिलेगी, लेकिन 2018-19 मॉडल। ये गाड़ी 2021 मॉडल है और ब्रांड न्यू पाकिस्तान से ही ली गई थी। और इसके अलावा कंडीशन के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल प्रिस्टीन है और फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। ये गाड़ी अपने प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इस तरह से कि आपको इस प्राइस ब्रैकेट में 18-19 की C क्लास मिलेगी। ये 21 मॉडल है, फुली मेंटेन्ड है और दीवान इंपोर्ट है। इसकी डिमांड 2 करोड़ 20 लाख है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी Mercedes C क्लास वगैरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ये गाड़ी क्योंकि M पैकेज वाली कार है तो इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा बेहतर बना रही हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये हेडलाइट्स BMW LED वाली हैं। ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं और ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं। जब इसको ऑन करते हैं तो ये पहले नीचे जाके ऊपर आती हैं और इसके अलावा ऑब्वियसली डे और इनको सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होंगी। इसके अलावा किडनी ग्रिल्स भी इसमें हर नई BMW की तरह काफ़ी मैसिव हैं और इसके अलावा बाकी इसमें फ्रंट पे और बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। रेड लाइन्स भी इस पे काफ़ी शार्प दी गई हैं और ये गाड़ी M पैकेज है तो इस पे एयर वेंट्स काफ़ी सारे दिए गए हैं। साइड पे यहाँ पे एक डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा अंदर करके साइड से यहाँ से बाहर करती है और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड से आते हैं तो आपको साइड के ऑब्स्टेकल भी इंडिकेट करेगी। फिर इसके अलावा इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा इसमें नीचे यहाँ पे पडल लैंप्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसके डोर हैंडल्स में भी पडल लैंप्स आते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री ऑफर करती है, ऑब्वियसली क्योंकि BMW है तो फीचर्स के लिहाज से छोटी होते हुए भी काफ़ी लोडेड है। और इसके अलावा ये गाड़ी M पैकेज है तो यहाँ पे M पैकेज की बैजिंग भी दी गई है और इसके ड्रीम भी M पैकेज वाले हैं और थोड़े सारा बड़े हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी सिविक वगैरह जितनी है, बट पावर के लिहाज से उनसे बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके अलावा लग्जरी के लिहाज से भी एक नेक्स्ट लेवल पे है और अगर इसको C क्लास से कंपेयर किया जाए तो भी इसमें कुछ चीज़ें बेहतर हैं। जैसे कि एक तो इस गाड़ी के डोर्स ये बॉर्डरलेस हैं। अब इसके पीछे वजह है और वजह यह है कि 2 सीरीज इससे पहले सिर्फ कन्वर्टेबल आती थी। कन्वर्टेबल गाड़ियों के डोर्स बॉर्डरलेस होते हैं और ये बेसिकली पहली जनरेशन ही है ग्रैंड कूप शेप में जिसमें 4 दरवाजे हैं। पहली गाड़ी 2 डोर्स के साथ ही आया करती थी। फिर इसके अलावा क्योंकि M पैकेज है तो यहाँ पे सब कुछ काफी अवेलेबल है। इसकी साइड स्कर्ट्स वगैरह थोड़ी तरह बोस्टर्ड है और इसके अलावा ये पूरी साइड ब्लैक्ड आउट है। इसके अलावा इसकी जो ये विंडोज हैं ये कंपैरेटिवली दरवाजे थोड़ी सी छोटी हैं और दरवाजा खोलने बंद करने पे ये विंडोज रोल अप या रोल डाउन होती हैं। और जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भी ये गाड़ी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कहीं कच्चे इलाके में लेके जाएंगे तो फिर ये नीचे लगेगी। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये बड़े शहरों के लिहाज से ठीक है, बट जहाँ पे ऊंचे ब्रेकर्स हैं या खड्डे हैं वहाँ पे गाड़ी आपको तंग कर सकती है। इस चीज़ को कवर करने के लिए आप इसके टायरों को मोटा कर सकते हैं। और जहाँ तो बात है इस एंड की, तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल फ्लश और स्मूथ सा है। क्वार्टर ग्लास में अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं इसके साइज के लिहाज से और इसके अलावा इसमें बैक पे ये एरियल एंटीना भी दिया गया है हर मोस्टली गाड़ियों की तरह। फिर इसके अलावा इसके रूफ में ये छोटे छोटे से स्लॉट्स दिए गए हैं जिनको ऊपर उठा के आप यहाँ पे इसका रूफ रैक भी लगा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में BMW के ऊपर रूफ रैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और पार्किंग सेंसर्स बैक पे भी यहाँ तक दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इसका रियर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। टेलर्स में काफ़ी पतली सी दी गई हैं और ये साइज के लिहाज से कोई बड़ी नहीं है, लेकिन इनका इंप्रेशन काफ़ी बड़ा होता है। बाकी एग्जॉस्ट की गाड़ी बैक पे सिंगल ही ऑफर करती है। यहाँ भी पार्किंग सेंसर्स हैं। M पैकेज में यहाँ पे एक ही टनल्स दी गई हैं। ये टनल सिंपल गाड़ी में नहीं आती हैं। और जहाँ तक बात है ट्रंक की, तो इसको आप नॉर्मली ओपन करेंगे इस तरह से, ये ऑल द वे अप जाएगी बट पावर नहीं है, बंद आप इसको हाथ से ही करेंगे। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी सफिशिएंट है। यहाँ पे आप 3 से 4 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर करती है पूरा। ये भी एक मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। मोस्टली गाड़ियाँ इस कैटेगरी की स्पेयर टायर नहीं बल्कि पंक्चर रिपेयर किट ऑफर करती हैं। फिर इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे ये गाड़ी आपके सही पैसे पूरे करती है क्योंकि ये लग्जरियस भी काफ़ी है और यहाँ पे सब कुछ टू द पॉइंट है। फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं और बिल्ड क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर स्टेज्ड है और ये M स्पोर्ट वाला स्टीयरिंग है। सिंपल गाड़ी में स्टीयरिंग बेसिक आता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक इसकी 7th सीरीज से मिलता जुलता है। इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल भी इस पे आता है और इसके अलावा ये M स्पोर्ट वाला स्टीयरिंग है भी पूरा ही लेदर की फिनिश में और ऑब्वियसली टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक है। हेडलाइट कंट्रोल इसमें यहाँ राइट पे तो दिए गए हैं, लेकिन इसकी बीम आप यहाँ लेफ्ट से देंगे।
यूके की गाड़ियों की तरह। और इसके अलावा वाइपर्स में ऑब्वियसली रेन सेंसिंग है। फिर अगर बात की जाए मीटर की, तो ये भी पूरी स्क्रीन है। इसका डिस्प्ले भी काफी जबरदस्त है और आप इसके थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि एम पैकेज है, तो इसके मीटर में भी आपको जगह जगह एम पैकेज वाली फ्रिल्स नजर आएंगी। स्पीड लिमिट इसकी 260 किलोमीटर पर आवर तक है। आरपीएम इसका 6 पे जाकर हेडलाइन करता है। और इसके अलावा इस मीटर के अंदर जी फोर्स मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इस गाड़ी को काफी लग्जरियस बनाती हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है। सेम गोस फॉर डैशबोर्ड, ये भी लेदर का है और उसमें स्टिचिंग दी गई है ब्लू और रेड, जो कि एम स्पोर्ट वाली चीज को सिग्निफाई करती है। फिर इसके अलावा इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है, ये भी मोस्टली BMW की गाड़ियों की तरह की ही है। फ्लोटिंग है, डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है और इसमें फीचर्स डिसेंट हैं। इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है। और फिर इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर इसमें फ्लैट टायर है तो ये भी गाड़ी आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगी। इंजन ऑयल लेवल इंडिकेट कर रही है। मैसेजेस वगैरह गाड़ी के यहाँ पे आएंगे और सर्विस इंटरवल्स भी आपको ये गाड़ी यहाँ पे शो करवाएगी। डिस्प्ले इटसेल्फ भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। फिर से नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, चूँकि इसमें सिंगल जोन ही है क्योंकि 2 सीरीज़ है और इसका डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी क्यूट सा दिया गया है। फिर इसके अलावा नीचे इसकी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। वॉल्यूम रॉकर इसका अच्छा है, इस तरह से कि इसमें जो वॉल्यूम लिखा हुआ है ये फिक्स ही है। बहुत सारी गाड़ियों में साथ ही घूम रहा होता है तो वो थोड़ी चीप फीलिंग देता है। और इसके अलावा इसके जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के फेवरेट बटन्स हैं, इसके ऊपर अगर आप फिंगर स्वाइप करेंगे तो भी ये सेंस करती है। ये बटन टच सेंसिटिव हैं। इसके अलावा ट्रैक आगे पीछे करने के कंट्रोल्स यहाँ बेसिक दिए गए हैं। नीचे कप होल्डर्स हैं और इनके ऊपर एम्बिएंट लाइटिंग आती है। फिर इसका ये वाला एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इसका जो गेयर सेलेक्टर है ये काफ़ी छोटा सा है और अनलॉक दबा के आप इसको इस तरह से गेयर के बीच में स्विच करेंगे लाइक दिस। फिर इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके कुछ और फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, इको आइडलिंग वगैरह। ड्राइव मोड्स में 3 ही आते हैं, इको, स्पोर्ट और कंफर्ट। और इसके अलावा फिर पीछे ये पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे इसका एक कमांड व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन को यूज़ करेंगे। और फिर सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे आप वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये इसकी लेदर और फैब्रिक की कॉम्बिनेशन के साथ हैं और ये एम स्पोर्ट वाली सीट्स हैं। इनमें ये एम स्पोर्ट की बैचिंग की दी गई है। फिर इसके अलावा इसका थाई सपोर्ट जो है ये भी एडजस्टेबल है, लेकिन इसको आप मैनुअली आगे पीछे करेंगे। लंबा सपोर्ट भी सीट में दिया गया है जिसको आप राइट से इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। तो ये सीट्स दोनों हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। और अगर बात कीजिए विंडोज के कंट्रोल की, तो इसमें ये चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। ये सिंगल टैप से फुली रोल डाउन, रोल अप होंगी। साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं और इसकी जो ये सिल्वर फ्रिल्स दी हुई हैं इनमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है, यहाँ पे भी, डैशबोर्ड में भी, बैक पे भी। और इसके आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसमें ऑरेंज हुई हुई है, इनको आप ब्लू, रेड वगैरह भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए छत की, तो इसकी रूफ लाइनर वगैरह ये बाकी का इंटीरियर सारा ही ब्लैक है, लेकिन जो इसके ये सन वाइजर्स हैं ये लेदर की फिनिश में है। इनके अंदर वैनिटी मिरर भी दिए गए हैं और लाइट्स इसकी ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। रेडमी मिरर भी इसका ऑटो डिमिंग वाला है और इसके अलावा ऊपर इसकी ये पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और अब अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। और ऑब्वियसली इस कैटेगरी मोस्टली गाड़ियाँ ऐसी ही होती हैं, बेशक आप C क्लास देखें या Audi A3 देखें, बैक पे वो थोड़ी कॉम्पैक्ट ही होंगी। लेग रूम मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट है और हेडरूम भी, लेकिन अगर यहाँ पे काफ़ी लंबा बंदा बैठेगा तो उसको इशू हो सकता है। और बाकी इसमें फिर सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स पाँव पे आते हैं और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं। एम्बिएंट लाइट्स इसके डोर्स में आती हैं। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी का डिसेंट है। यहाँ वैनिटी मिरर भी दिए गए हैं, 3 हेडरेस्ट भी हैं और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं, 1500 सीसी टर्बो और 2000 सीसी टर्बो। ये 1500 सीसी टर्बो है और पाकिस्तान आपको सबसे ज़्यादा यही गाड़ी नजर आएगी। ये ट्विन पावर टर्बो वाला इंजन है और ये गाड़ी 136 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, बट स्टिल ये आराम से 2000 या 1800 सीसी गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकती है। पावर के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है और इसके अलावा इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसको सही फ्लोर करके अगर छोड़ेंगे रेस, तो ये प्रॉपर टर्बो का स्पूल करती है और उसकी आवाज़ काफ़ी सेटिस्फाइंग है। इतना छोटा इंजन यानी कि 1500 सीसी टर्बो होने के कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये गाड़ी जब आप सही फ्लोर नहीं कर रहे होते तब इसके टर्बो उस तरह से एंगेज नहीं होते और ये गाड़ी आपको एवरेज अच्छी देगी। ये गाड़ी आपको आराम से 15-16 की एवरेज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फिगर है इतनी बड़ी बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा ये गाड़ी पावर के लिहाज से भी डिसेंट है टर्बो होने की वजह से। बाकी यहाँ पे ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है और टाइटली पैक्ड है। बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन आती है, बोनट इसका ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो आता है इसमें यह है 225, 40 और 18 इंचेस का रिम एम पैकेज में आता है और इस पर एम पैकेज की बैजिंग भी दी हुई है। छोटे वर्जन में रिम छोटे आते हैं।
ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के, और इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, 15 सीसी है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।